थी पिटे हैं हम लोग, थप्पड़े वपड़े भी खाई हुई हैं, पिटे हुए भी हैं। सर बड़ा खतरनाक कॉलेज नहीं था सर आपका? वही 3-4 पार्टियां होती थी। तो वहाँ पे एक पाबंदी लगा दी कि लड़का और लड़की साथ नहीं बैठेंगे। हम दोस्तियाँ तो होती थी, साथ बैठ जाते थे, तो वो उसमें उन्होंने कहीं हमें भी चंबा परेड करा दी एक आध दफा। अच्छा, वो लेके जाते थे सर अंदर की तरफ? हाँ, ऑफिस, कुछ उनका ऑफिस होता था वहाँ मारने के लिए। अकूबत खाना। क्या अकूबत खाना? आपको पता है गलत क्या है, ठीक क्या है, अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है, जहन भी दिया हुआ है, तो सर इसको कर लें थोड़ा सा आगे आके, एक स्टेप और आगे। देखिए, मैं जानता पॉलिटिक्स को ज़रूर हूँ और उसके बारे में मुझे किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, लेकिन मैं अपने आप को कभी किसी जमात के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी भी एफिलिएट नहीं करता। तो मैं पार्टी से अपने आप को जोड़ के बाकियों के दिल में अपने लिए मोहब्बत से नफ़रत में नहीं कन्वर्ट करना चाहता। शहूद अलवी साहब, सर कैसे हैं आप? जी, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी और आपके देखने वालों को भी, सबको। सर काफ़ी अरसे से आपको चेस कर रहे थे सर, आज आप सामने हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। सर पहले तो बताइए, कंग्रेचुलेशंस, अब रिसेंटली आपकी बेटी की सर शादी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, अभी अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी बेटी की शादी की है, एक की कर चुका हूँ और ये दूसरी वाली की अल्लाह पाक ने बड़ा फजल किया और अब तीसरी रह गई है, तो उनकी भी देखें कब होती है, क्या अल्लाह को मंजूर है। सर ये जो शादी का सिलसिला होता है बेटियों का भी, ये तो अभी आपने देखा भी सर, सर कैसे एक बाप की फीलिंग क्या होती है सर? वैसे देखो सच बताऊं, मुझे फील नहीं हुआ कुछ जी। जब बेटी की शादी करने लगा तो हाँ कुछ लोगों को शायद ज़्यादा होगा विजिबली या बहुत प्रैक्टिकली उनको लगता होगा। मेरे साथ तो अजीब हुआ, जब मुझे पहली बेटी की शादी कर रहा था तब मेरा ये राइट शोल्डर जो था ये फ्रोज़न हो गया और उस वक्त मुझे समझ नहीं आया क्यों हुआ है। ये कुछ प्रेशर्स थे लाइफ के इस तरह के जो बेटी की शादी के वक्त शायद एक बाप महसूस करता है। अब जब दूसरी की करने लगा तो ये लेफ्ट फ्रोज़न हो गया। तो इससे अंदाज़ा लगा लें। ओहो, ये तीसरी वाली के वक्त में कहीं गर्दन मेरी ना कर जाए। कहते कंधों के ऊपर बोझ था मेरे, तो ये वाला बोझ तो सर बोझ नहीं, देखें बेटियों को तो मैंने खैर कभी बोझ ही नहीं समझा। अल्लाह ने मुझे 3 बेटियां इनायत की और तीनों मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत रही। मुझे लाइफ में एक दिन एक सेकंड कभी जो ये ख्याल आया हो कि एक आध बेटा भी होता। अच्छा, ऐसा नहीं है? अल्लाह ने इतना भरा हुआ है मुझे। ओहो, अल्लाह कुरान में कह रहा है बड़ा साफ क्लियर, हम जिसे चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसे चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसे चाहते हैं दोनों देते हैं और जिसे चाहते हैं दोनों ही नहीं देते। ओहो, तो शुक्र है ना मैं उनमें नहीं हूँ। ओहो, दोनों में नहीं हूँ, एटलीस्ट कम से कम उनमें तो और सर ये बेटियां ज़्यादा सर बहुत कीन होती हैं बापों के साथ भी, वैसे ही बहुत प्यार करती हैं एज़ कम्पेयर टू। मुझे लगता है देखो बच्चे तो सारे प्यार करते हैं, बेटा होगा वो भी करेगा, बेटी होगी वो भी करेगी, इसमें डिफ्रेंशिएशन हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ बेटे को अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो उस काम में जब लग जाता है तो वो टाइम कम दे पाता है। उसकी जो केमिस्ट्री अल्लाह ने जिस तरह उसको ऑर्गेनाइज़ किया है, उसकी जो डीएनए बनाया, उसके अंदर माँ बाप की केयर ज़्यादा है नहीं, क्योंकि वो फिजिकल केयर करेगा। बिल्कुल ठीक है, वो हर वक्त आगे लिपट के नहीं बैठ सकता। बेटियां चिमट जाती हैं बेटियां, और सर तो बेटियों का प्यार ज़्यादा भी चिमटी रहती हैं। देखें ये तो तय है, वो लाइफ टाइम अगर बेटी अल्लाह देता है और फिर भी सर इधर उधर निकल जाते हैं बेटियां, फिर भी ये जो इधर उधर निकलना है ना, ये एक्चुअली क्या है, ये जरिया माश है ना, ये दुनिया की परेशानी, क्योंकि वो मर्द नहीं तो फेस करनी। हो क्या बात है, अगर दीनी एतबार से क्या बात है। गो के लड़कियां भी कर रही हैं, जिन घरों में बेटे नहीं हैं वहां बेटियां करती हैं, लेकिन ज़्यादा मर्द, लेकिन चूंकि मर्द की बेसिकली जिम्मेदारी है तो वो इस वजह से शायद टाइम इतना नहीं दे पाता। बहुत अच्छा सर। सर एक बेटी आपकी एक्टिंग में भी, अरीबा अलवी, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा सर आपका खुद का भी? देखो मैंने उसके साथ काम नहीं किया। क्यों सर, आप काम क्यों नहीं कर रहे उनके साथ? वैसे वो खुद ही नहीं कर रही है। अच्छा, खुद ही नहीं कर रही है। अच्छा, वो बीच में कुछ शादी से पहले का एक टाइम था जब उनके जो 2 सेमेस्टर से उसके बीच में कोई गैप था जी, तो उन्होंने कहा मैं कुछ करना चाहती हूँ, कुछ ऑफ़र भी हो रहा है। मैंने कहा कर लो, करके देख लो। रोका मैंने नहीं बेटियों को कभी कुछ भी करने से। मैं चाहता हूँ बच्चे अपनी ज़िंदगी में वो करें जो वो करना चाहते हैं। पाबंदियाँ बाप की तरफ से, माँ की तरफ से, माशरे की तरफ से जो हम लगाते हैं ना अपने बच्चे और बच्चियों पे, इससे बड़ा जुल्म हम कोई नहीं करते। हमें क्यों ये बात समझ नहीं आ रही कि पाबंदियाँ अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगा दी हैं, बस वही हैं, उसके बाद कौन सी पाबंदी? अच्छा नहीं सर, वो पाबंदी तो बताने माँ बाप का फ़र्ज़ नहीं बनेगा? माँ बाप कौन है बताने वाला? खुद सारी ज़िंदगी अमल किया नहीं। बच्चे पढ़ें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें और सीख लें क्या पाबंदी। अरे सर ये जो डर होता है माँ बाप को फिर कि डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए बच्चा, देखें वो तो फिर उसमें माँ बाप, आप समझते हैं उसमें माँ बाप बात ना करे, समझाए नहीं। एग्जाम्पल है, कोई लड़की ऐसा लड़का पकड़ ले जो मेरे से शादी करनी है और वो लड़का मामलात गैर में हो सर, तो कैसे नहीं? देखो मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप समझाएं नहीं, मगर माँ बाप वही समझाएं जो अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने पाबंदी लगाई है। अपनी पाबंदियाँ ना लगाओ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तुम कौन हो? तुम्हारे पास इतना शऊर कब से आ गया कि तुम इंसानों को कंट्रोल कर सको? उस परवरदिगार की बनाई हुई अशरफुल मखलूक़ात को तुम ठीक रास्ता दिखा सको।
भाई तुम खुद वही हो, जितना एरर तुम्हारे बच्चे में हो सकता है उतना ही तुमने भी गुजारा है। ओ हो गॉट माय पॉइंट। तो दोनों को बराबर शायद सर ये भी डर होता है इनको, जो खुद गलतियां की होती हैं थोड़ी बहुत, वो समझते हैं कि शायद एक ठीक ही करते insecurities। होंगे। हाँ मैं गलत तो नहीं कहता, लेकिन शायद ठीक ही करते होंगे। सर वैसे सर नेचर से बड़ा प्यार है आपको, एक पिक्चर पे कैप्शन देखा मैंने आपका, सबको होता है। क्या लिव फॉर नेचर। सबको होता है। सबको होता है सर वैसे। नेचर नहीं है तो फिर आप नहीं है ना, ओ, मैं नहीं हो, हूँ, हो। कोई है ही नहीं, तो नेचर से सबको प्यार तो होगा। और सर उसके लिए करते क्या है वैसे, मैं कुछ नहीं करता। उस प्यार के लिए कहीं मूव करते हैं, उड़ते हैं सर, किसी जगह जाके बैठते हैं नेचर देखने के देखो मैं लिए? तुम्हें सच बताऊं, नेचर में जहाँ रह रहा हूँ या आपके साथ बैठा हूँ, इधर भी मुझे कहीं ना कहीं नेचर ने मिलना है। आंखें होनी चाहिए आपके पास आंखें होनी चाहिए देखने के लिए, और यूजुअली नेचर सामने होती है, हम देख भी नहीं पाते सर। देखिए कुछ लोग बहुत थोड़ी सी दुनिया में खुश रहते हैं, मुतमईन रहते हैं, कुछ को बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को घूमने का शौक़ होता है, कुछ को खाने पीने का शौक़ होता है, किसको किसी तरह का शौक़ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि यार ये जो खाने पीने वाला आदमी है, ये घूमने वाले से बेकार लाइफ इसने गुजारी है, या इसका सिलेक्शन ठीक नहीं था। उसका सिलेक्शन था तो वो अपने बेस्ट में रहा, जिसका सिलेक्शन घूमना था वो अपने बेस्ट में रहा। मेरा बेस्ट ये है कि मैं जहाँ होता हूँ, मेरे दोस्त, बुरी सी बात है, मेरे दोस्त मुझे मजाक में गोबर कहते हैं, क्योंकि गोबर के लिए मशहूर है, जहाँ गिरता है वहीं का हो जाता है। ओ हो तो मैं इस टाइप का आदमी हूँ। अच्छा, जहाँ गिरते हैं वहीं के हो जाते हैं। अच्छा, उसके लिए पीस ऑफ माइंड इंपॉर्टेंट सर। आप जहाँ गिरते हैं, पता होता है मेरा पीस ऑफ माइंड है। देखो पीस ऑफ माइंड हाँ सबके लिए ज़रूरी होता है, सो मेरे लिए भी है। तो वो ज़रूरी वहाँ पर है जहाँ आप गिरे होते हैं। ज़रूरी की भी दो शर्तें। एक ज़रूरी ये है कि आप उसे पैदा करना चाह रहे हैं, आपके इर्द गिर्द नहीं है पीस ऑफ माइंड, और आप उसे पैदा करना चाह रहे हैं, तो आप पैदा कर नहीं पाएंगे। और एक पीस ऑफ माइंड ये है कि आप जहाँ गिरे हैं या जहाँ लाके सिस्टम ने आपको इंस्टॉल कर दिया है डिफ़ॉल्ट गॉड की तरफ से, वहाँ पे आपको पीस ऑफ माइंड मिल रहा है और आप उसे महसूस भी कर रहे हैं। गॉट माई पॉइंट। बड़े किस्मत वाले लोग होंगे सर। नहीं दो, जहाँ पे सिस्टम फिट कर दे उनको। नो ये दो फ्रीक्वेंसी हैं। आप जिस सिस्टम में जिस जगह भी रहेंगे, ठीक है, वहाँ आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा भी और नहीं भी मिलेगा। मे बी कहीं ना कहीं रेशियो 5-10% ऊपर नीचे होता, अदरवाइज 50-50 है। लेकिन उसमें से आप 50% पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हैं या अच्छा है, उससे बाहर निकल के सोच रहे हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। बहुत अच्छा सर। सर कैसे आपने ये सफ़र स्टार्ट किया, कोई इत्तेफाक था, कैसे इस तरफ आए थे? 1997 पीटीवी, उससे 1996 लेट 96 भाई ये इत्तेफाक नहीं था, मुझे बचपन से बड़ा शौक़ था एक्टिंग का। वो स्कूल कॉलेज में भी इन चीज़ों में बहुत पार्टिसिपेट करता था, और उर्दू साइंस कॉलेज, उर्दू यूनिवर्सिटी का पढ़ा हूँ। सर बड़ा खतरनाक कॉलेज नहीं था सर आपका? 3-4 पार्टियां होती थी। पिटे हैं हम लोग, थप्पड़े वपड़े भी खाई हुई हैं, पिटे हुए भी हैं। सर कौन सी पार्टी से आपका ताल्लुक था? पीएसएफ या पीपीआई? कौन सा ताल्लुक मेरा किसी भी पार्टी से नहीं था, लेकिन जमात सर आप लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती थी उस ज़माने में। नहीं, मेरा जो दाखिला था वो कुछ नंबरों की वजह से नहीं हो पा रहा था, तो वो मुझे उस वक्त APMSO ऑल पाकिस्तान महाजर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, तो उन्होंने मेरा वो दाखिला करवा दिया था। तो एक तरह से समझा जाता था कि तो मैं आप इनके साथ वाले थे सर। वो ऐसे मजबूत लोग थे, नजर वो उस वक्त मजबूत लोग थे सर, जिस पार्टी में आप थे। होंगे, मतलब मैंने कभी उस पार्टी में तो नहीं। मुझे फिर आपने मार क्यों खाई सर वैसे? यार वो वहाँ पे एक ज़माने में उन्होंने पाबंदी लगा दी कि लड़का और लड़की साथ नहीं बैठेंगे। ओहो सर, बड़ी सख्त पाबंदी। अब्बू जान थे ना वो, हर चीज़ के अब्बू जान बने हुए थे, तो उन्होंने पाबंदी लगा दी, लड़का लड़की साथ नहीं बैठेंगे। अब को एजुकेशन है। अच्छा, खूबसूरत भी कहीं ना कहीं सर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक नहीं, आज भी। उस वक्त तो सर तबाही मचाई हुई होगी। तो खवातीन सर, हम दोस्तियाँ तो होती थी, साथ बैठ जाते थे, तो वो उसमें उन्होंने कहीं हमें भी चंबा परेड करा दी एक आध दफ़ा। अच्छा, वो लेके जाते थे सर अंदर की तरफ? हाँ, ऑफिस, कुछ उनका ऑफिस होता था वहाँ मारने के लिए। अकूबत खाना। क्या अकूबत खाना? तो सर आप तो पार्टी के बंदे, पार्टी वाले को तो अलाउ होता था सर, मैंने सुना है कि पार्टी वाला कर सकता था ये मामलात, तो आपको अलाउ क्यों नहीं था सर बीच में? मैंने कहा ना मैं पार्टी वाला नहीं था। आप यूँ समझेंगे मुझे पकड़ के ले गए और लगा दिए 2 हाथ, तो पार्टी वाले तो वो थे जिन्होंने लगाए। उसके बाद सर फिर आप नहीं, दोबारा नहीं बैठे सर? नहीं, मैं कभी पॉलिटिक्स में, देखिए मैं जानता पॉलिटिक्स को ज़रूर हूँ, और उसके बारे में मुझे किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन राइट है कौन रॉन्ग है, और मेरी लाइफ में चॉइसेस बदली भी हैं, ये मैं जानता ज़रूर, और मैं पॉलिटिक्स में इस हद तक इन भी हूँ। लेकिन मैं अपने आप को कभी किसी जमात के साथ या किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ कभी भी एफिलिएट नहीं करता। उसकी वजह यह है कि मेरे बहुत, मैं टीवी आर्टिस्ट हूँ, मैंने फिल्म्स की हुई हैं, मैंने एक ज़माने में जब स्टार्ट किया था मॉडलिंग की थी। मुझे चाहने वाले तो हर ज़बान के लोग हैं, हर पार्टी में लोग मौजूद होंगे जो मुझे पसंद करते हैं, कुछ नापसंद करते हैं। तो मैं पार्टी से अपने आप को जोड़ के बाकियों के दिल में अपने लिए मोहब्बत से नफ़रत में नहीं कन्वर्ट करना चाहता। उसकी वजह यह है कि पॉलिटिक्स, हाँ मेरी अगर फील्ड पॉलिटिक्स होती तो मैं खुल के बोलता
क्योंकि मैं बबांगे दहल बोलने वाला आदमी हूँ, तो मैं बोलता, सही गलत बोलता। लेकिन अब चूंकि मेरी फील्ड नहीं है तो मैं सही गलत जानता हूँ, मैं लोगों को गाइड भी करता हूँ। अगर कोई पूछता है किसको वोट देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, बताता हूँ, मगर ऑन एयर नहीं बताता। सर ये off air मास, बताता। इसको मास लेवल पे क्यों नहीं करते सर? मतलब इस सिस्टम का हिस्सा क्यों नहीं बन जाते कि जब आपको पता है गलत क्या है ठीक क्या है, अल्लाह ताला ने आपको अपॉर्चुनिटी भी दी हुई है, जहन भी दिया हुआ है, तो सर इसको कर लें थोड़ा सा आगे आके, एक स्टेप और आगे। देखिए अल्लाह ने जरूरत तो जो आपकी अकल दी है ना, इसीलिए मास लेवल पे नहीं करना चाहिए। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर सकता, मिजाज की बात है ना। अगर मेरे अंदर कहीं पॉलिटिक्स होती तो मैं कहीं ना कहीं लाइफ में तो करता, अपनी फैमिली में ही करता, अपने काम में करता, लेकिन लोगों को गाइड करना है ना, इसको पॉलिटिक्स नहीं, ये पॉलिटिकल था। सर बताइएगा उर्दू साइंस फिर क्या हुआ सर उसके बाद? कुछ नहीं, बस किसी तरह पढ़ पढ़ा के निकले। उसके बाद मीनवाइल बीच में ये काम शुरू हो गया हमारा। नहीं तो मीनवाइल सर किसने पकड़ लिया आपको सर? अचानक शक्ल नहीं पकड़ा नहीं, मुझे मैंने बताया ना बचपन से शौक था ड्रामे वरामे करने का। जी सर, जी सर। छोटे मोटे एक्ट करता रहता था। तो ये पहले तो इकबाल अंसारी मेरे उस्ताद और मेरे रिश्ते में मामू भी लगते हैं, तो मैंने उनको अप्रोच किया। मैंने कहा जी मुझे ये काम करना है, मुझे टीवी में आना है। तो ही सेड कि अच्छा ठीक है, तुम आओ दफ्तर में आके बैठो पीटीवी में मेरे साथ, देख लो कैसे होता है काम, अगर तुम्हें समझ आए तो मैं जाके उनके साथ बैठने लगा। वहाँ पे मुझे चीज़ अच्छी भी लगी, कुछ समझ भी आई। मैंने कहा ठीक है सीखते हैं लगा नाम लेके। तो एज सेकंड थर्ड एडी कहीं उन्होंने मुझे एम ही लगा लिया साथ। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। एक्टिंग में या प्रोडक्शन में? प्रोडक्शन में, सेकंड एडी प्रोडक्शन में होता। ठीक है। और उसके बाद वो सिलसिला चल पड़ा। फिर बीच में मुझे नज़र आना शुरू हुआ, जब थोड़ी सी लोगों को देखा जाना, कि एक्टिंग जो है वो बुनियादी तौर पे इजी मनी है। तो एक्टिंग तो हम करते रहे, हम तो शहजादे हैं, हमसे बड़ा कौन एक्टर है। तो हमने कहा हम करते हैं एक्टिंग। तो एक्टिंग के लिए हमने उनसे कहा, उन्होंने हमें छोटे मोटे रोल कराने शुरू कर दिए कि चलो बच्चा है, घर का शौक इसको हो रहा है। तो वो एक्टिंग जब की तो वो थोड़े से पैसे मिल जाते थे, कभी 1000 मिल जाते थे, कभी 1500। अच्छा, मज़ा आने लग गया सर उस वक्त? तो मज़ा आने लगा। फिर जब एक्टिंग सोचनी शुरू की और फिर समझनी शुरू की कि जो हम कर रहे हैं बड़े आसानी से, और हमें लगता है हम बड़े हीरो हैं, और हमें लगता था कि हम आएंगे और एक रात हमारा टीवी पे ड्रामा चलेगा और अगले दिन हम पूरे पाकिस्तान के हीरो होंगे। तो वैसा तो कुछ हुआ नहीं। तो फिर क्या है, तो पता चला नहीं, बड़ी एफर्ट है इसके पीछे, बड़ी जान मारनी पड़ेगी, कई साल लगाने पड़ेंगे। तो फिर वो सिलसिला और वो सफ़र शुरू हो गया। और उस सफ़र ने बताया कि नहीं, जिस काम को तुम बहुत ईजी समझ के आए थे, ये काम बहुत मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। देखिए इस काम के लिए एक सेइंग है, बहुत सारे लोगों ने कही होगी, मैं भी रिपीट कर देता हूँ जी। दुनिया के हर काम को, ड्राइविंग हो गई, कोई भी काम हो गया जो पहली बार आप करना चाहते हैं, तो वो मुश्किल होता है। और जब आप उसकी प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो वो आसान हो जाता है आपके लिए। दुनिया के हर काम के लिए यही कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। इस काम में रिवर्स फार्मूला है। जब तक आपको इस काम की समझ नहीं है ना, ये काम बहुत आसान है। और जिस दिन आपको समझ आनी शुरू हो गई ये काम क्या है, तो ये आपके लिए इतना मुश्किल हो जाता है, एक जिम्मेदारी की तरह आपके सर पे सवार हो जाता है। वो कैसे सर? मेरे देखने वाले ही मेरी प्रोडक्ट है ना, एंड प्रोडक्ट मेरी क्या है। अगर उनको मैं सेटिस्फाई ना कर पाऊँ या कोशिश भी ना करूँ उसकी, तो वो लोग मुझे कितने दिन देखना चाहेंगे? नहीं देखिए, कुछ दिन देखिए खत्म हो जाएगा। और ये सब एक्टर्स के लिए कह रहा हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, सबके लिए। जो मेरे सीनियर्स गुजरे हैं आप उनको भी देखें, उनके सर्वाइवल की सबसे बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने अपने व्यूवर्स को राज़ी रखने की सबसे ज़्यादा कोशिश की है कि देखने वाला थक ना जाए उनको देख के। उसके लिए वेरिएशन, जुमला आप बोल रहे हैं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ, इस जुमले का माशरे पे क्या असर पड़ेगा आप ये नहीं बता सकते। फिर इसी तरह जब आप जुमला अदा कर रहे हैं तो आपके जुमले में, आपकी ग्रामर में, आपके पॉज स्ट्रेस में, आपकी बात का कहीं ऐसा मतलब तो नहीं निकल जाएगा जिसका कोई बच्चा या कोई माशरे में रहने वाला शख्स गलत मतलब ले ले। मैं तो फ़िलॉसफी बोल रहा हूँ, मुझे राइटर ने लिख के दे दी है, मगर वो फ़िलॉसफी कहीं लोगों के ऊपर, मेरा भी तो जिम्मेदारी है ना। राइटर ने अपनी जॉब कर ली, उसने लिख के दे दिया, कहीं बहुत अच्छा स्क्रिप्ट आ जाता है, कहीं बहुत बुरा स्क्रिप्ट भी आ जाता है। अब उसे ठीक कौन करेगा? मेरी जॉब क्या है? मेरी जॉब है कि मैं उस स्क्रिप्ट को जितना अपने इल्म के हिसाब से ठीक कर सकूं और उसको प्ले कर सकूं। तो ये सब बहुत जिम्मेदारी वाला। अच्छा, करना भी अपने लिए, राइटर ने लिख दिया है, अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इसको और बेहतर इसलिए करना है क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपको देख रहा है, सेलिंग नहीं होगी। देखिए हाँ, सेलिंग तो अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो शायद ड्रामा तो बिक जाएगा, प्रोड्यूसर का लॉस भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉफिट वो कमा ही लेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इंडिविजुअली एक्टर की, जो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। वो टूवर्ड्स ड्रामा भी है, वो टूवर्ड्स देयर सेल्फ भी है, कि वो कैसे अपने आप को कैरी करे, वेरिएशन कैसे परफॉर्म करे। अब एक ही करेक्टर है, बाप का कमी शलवार बनाओ, बाप बना के खड़ा करो, अब कहाँ से वेरिएशन लाए आदमी? उसके लिए सोचना, उसके लिए काम करना, दुनिया जहान में बापों को देखना, कैसे कैसे बाप होते हैं,
तो वो वेरिएशन ऐड करना काम, ये मुझे लगता है बहुत मुश्किल हो गया काम। जब समझ आना शुरू होता है तो बहुत अच्छा, दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। लोग समझते हैं ये अब ये तो सीनियर हो गए, क्या मसला है, ये तो बहुत ईजी हो गया सब कुछ। ऐसा नहीं हो रहा। हाँ, खौफ थोड़ा कम हो जाता है आपका टूवर्ड्स मशीन्स। इन्वायरमेंट जो नया होता है आपके लिए, उस पर लोग बैठे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो शुरू में शायद लोगों के लिए वो कुछ नए एक्टर्स के लिए होता होगा मुश्किल, मुझे भी लगा था। इसके आप आदी हो जाते हैं, लेकिन हाँ जिम्मेदारी बढ़ जाती है आपकी। सर कंटेंट चेंज हुआ है आपके ख्याल में, या वही कंटेंट हम घसीट रहे हैं 80% तक? आप 20 की बात फिलहाल नहीं करेंगे, जो अभी नए चैनल मेजॉरिटी की हम बात करेंगे। मेजॉरिटी, हाँ, फिर पिट रहा है वो एक ही चीज़, वही है, सास बहू और शादी के बाद क्या फेयर मामला में जा रही है। क्यों सर? आप कहते हैं, आप सब डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउस, एक्टर भी, कि जी वो लोग देखना चाहते हैं, रेटिंग आ रही है। हम लोग देखने वाले कहते हैं कि यार आप चेंज करें, हम वो देखने लग जाएंगे। करें क्या? असूल तो यही है। देखने, ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो लोग देख रहे हैं हम वो बना रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल झूठ बात है, मैं इससे बिल्कुल राजी नहीं। अरे सब यही कहते हैं। आप जो बना रहे हैं ना, अगला वो देखने पे मजबूर है, क्योंकि उसके पास एंटरटेनमेंट के नाम पे, अगर वो अपना ड्रामा लवर है तो वो बैठेगा और 7, 8, 9 बजे जो भी उसका ड्रामा आ रहा है वो देखेगा। उसमें से कोई एक आध उसको स्टोरी को समझ आ गई, वो देखने लगेगा। तो जो आप दिखा रहे हैं ना बुनियादी तौर पर, यानी हम दिखा रहे हैं, वो देख रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वीवर की चॉइस हम दे रहे हैं उसको। घिसे पिटे ही हैं, कुछ बीच में थोड़ा बहुत मुख्तलिफ। अच्छा, इसको वैसे चले जाएं, कुछ 50-100 साल पीछे चले जाएं, ठीक है, 100 साल में इस पूरे कॉन्टिनेंट में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो नहीं हुआ और मैं आज करूं? अगर मैं अपने व्यूवर से भी ये सवाल करूं, तकरीबन सब्र कर दें, हर चीज़ हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, हर टॉपिक पे बात हो चुकी है। रोमांस हो, एक्शन हो, ड्रामा हो, फैमिली ड्रामा हो, सोशल इश्यूज हो, एक्शन हो, आप कुछ भी उठा लें, कोई भी जनर उठा लें, उसके अंदर हर काम तकरीबन हो चुका है। ठीक है। अब जो लड़ाई है ना, वो उसको सेम काम को नए तरीके से करने की है, और मुश्किल होगा, ताकि ये पिछले से थोड़ा मुख्तलिफ लगे। बस ये वो है, मगर करना तो वही है। कभी कोई रेफरेंस दे भी रहे होते हैं कि यार ये जो आप अभी कर रहे हैं, ये मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। अभी हमने किया एक ड्रामा जो चल रहा है ऑन एयर, जी सर, उसका नाम है जुड़वा। ये कितनी दफ़ा पिटा हुआ टॉपिक है, और देखने वाले लिटरली जो मुझे मिल रहे हैं और फीडबैक दे रहे हैं, सबको पसंद आ रहा है। अच्छा, पहले बहुत दफ़ा हो चुका है, वो इंडियन फिल्मों में हो चुका है, पाकिस्तानी ड्रामों में शायद इस तरह से ना हुआ हो, लेकिन ये हुआ हुआ टॉपिक। अच्छा, नाम भी बड़ा जुड़वा, नाम भी बहुत सुना हुआ, सलमान खान की मूवीज़ वगैरह भी तो चलता हुआ, श्रीदेवी, उससे भी पीछे चले जाएं तो और बड़े लोगों ने किया हुआ इस तरह का, फिल्म में बनी हुई है, टॉपिक डिस्कस हुआ हुआ। सर यही सेम सिचुएशन मूवीज़ में भी है, हमारी मूवीज़ भी नहीं चल पा रही। मूवीज़ में हमारे पास अभी ऑप्शन है कहानियों का, नई कहानियों का, चल सकती हैं। तो देखिए, तमिल, तेलुगु ये फिल्में उठाए ना, तो आपको टॉपिक घुमा के दिखाते हैं वो, कि ये लो 100 साल में तुमने ये टॉपिक नहीं देखा, हम देते हैं तुम्हें। वो कहाँ से ला रहे हैं? दिमाग है ना, तो लाते हैं ना। फिल्मों में गुंजाइश है, ड्रामों में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि वो उस तरह का काम कॉस्ट वाइज ज़रा मैनेज नहीं होता। चीज़ें जहाँ थोड़ी सस्ती हैं, करनी पड़ती हैं, फिजिबिलिटी देखनी पड़ती है, तो शायद यहाँ ज़रा मुश्किल है। फिल्मों में भी गुंजाइश है हमारे यहाँ, और वो गुंजाइश हमने अब तक फिल नहीं की। हाँ, कोशिश भी नहीं कर रहे। कोशिश भी नहीं कर रहे सर। कुछ लोग हैं इक्का दुक्का जो कुछ काम कर रहे थे, मगर फिल्में चूंकि सर ये होना ठीक है कि हमारे पास सिनेमास कम है, तो इस वजह से नहीं हो पा रहा हमारा। देखें, सिनेमास बढ़ा दें, देखने वाला ना बढ़े, तो खाली सिनेमास जाएंगे, फ़ायदा क्या होगा? ये तो ठीक है कि सिनेमास हमारे टूटे हैं, शॉपिंग सेंटर्स बने, क्योंकि हमारे यहाँ सिनेमास को बिजनेस नहीं जा रहा। अगर बिजनेस जा रहा होता तो वो क्यों टूटते? हम हर चीज़ पे क्यों डिपेंडेंट हैं कि गवर्नमेंट या कोई इदारा या कोई आके बना के दे तो हो? आप खुद क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? जो सिनेमा से रिलेटेड लोग हैं वो बैठ के खुद क्यों नहीं डिसाइड कर रहे हैं? बैठ के डिसाइड करें, कोई एक अच्छी सी पॉलिसी बनाएं, उसके ऊपर सब चलें, अच्छी फिल्म बनाएं। अगर 10 सिनेमा भी है ना, और उसके अंदर 3 हफ्ते हाउसफुल जाता है, मुझे लगता है कि वो अपना पूरा कर लेता है साहब। क्या बात है। हाँ, आप 50-100 सिनेमा, 200 सिनेमा, 400 सिनेमा की बात ना करें। सर मौला चैट वाले एग्जांपल ले सकते हैं? सर क्यों नहीं ले सकते? अच्छी फिल्म है, तबाही मचा दी सर। हाँ, देखे ना, उसने कुछ भी किया, आपकी स्क्रीन तो चेंज की, परफॉर्मेंस लेवल ही चेंज कर दिया सर, कर दिया आपका लेवल ही चेंज हो गया है, तो मानने यकीन ही नहीं आ रहा कि आप लोग मानने वाली बात। सर खुद डायरेक्शन में भी आप हाँ कूदा सर, तो सर उसका क्यों ज़रा सस्टेन सर ज़्यादा नहीं कर पाया? वजह क्या है सर? नहीं, सस्टेन तो मैं कर पा रहा था, ऐसा नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सर मैंने बाय चॉइस नहीं किया। बाय चॉइस? हाँ, वहाँ पैसे का कम था या मज़ा नहीं आ रहा था? देखिए, मेरा पैशन जो था ना, वो थी ही डायरेक्शन। अच्छा। और इस फील्ड में जब मैं आया था, मैंने आपको बताया कि मैं पहले चीज़ें सीख रहा था, तो मेरा डायरेक्टर ही बनना टारगेट था। एक्टर का मुझे ईजी मनी लगा के, थोड़ा एक टाइम कम देना पड़ता है, पैसे ज़्यादा मिल जाते हैं। मेरे पीछे फाइनेंशियल इश्यूज़ थे, शादी बहुत छोटी उम्र में कर ली थी, बेटी जल्दी हो गई थी, मुझे किचन चलाना था,
तो मैंने वो फील्ड पकड़ी, इस फील्ड के अंदर वो डिपार्टमेंट पकड़ा जहाँ से मुझे थोड़े पैसे ज़्यादा मिल सकते थे। तो ये तो मैं चला गया फाइनेंशियल इश्यूज़ की वजह से। और जब एज डायरेक्टर मैंने काम करना शुरू किया तो मुझे बहुत मज़ा आता है, आज भी बड़ा मज़ा आता है। काम पैसे ज़रा कम मिलते हैं लेकिन काम में मज़ा बड़ा आता है एज डायरेक्टर। लेकिन अब डायरेक्टर्स का टाइम नहीं है, अब है मुंशियों का टाइम। ओहो हो, बड़ी और गहरी जो अच्छा डायरेक्टर भी है ना, गहरी बात करके सर आप। जो अच्छा डायरेक्टर है जिसे काम आता है, मैं आपको सच बताऊं वो भी बहुत अपनी मर्जी से काम कर नहीं पा रहा। कंट्रोल है सर, मुसलसल कंट्रोल। मुंशी का उस word आपने कंट्रोल इसलिए की वजह control से है वो बेचारा। डायरेक्टर भी बेचारा कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज से गुजरा। सर वो आप नहीं कर सकते, मैंने गुजरना नहीं, आपसे होगा नहीं सर वो। तो मैंने कहा एक्टिंग बेहतर ये आपसे होगा है, नहीं। इजी मनी है, बहुत जाता अच्छा हूँ किया। मेरा डायरेक्टर जो मुझे कहता है वो मैं एक्ट करता हूँ, पैसे लेता हूँ, जेब में रखता हूँ, घर आ जाता तो सर ये शौक कैसा पूरा करेंगे? मुंशी आप बन नहीं सकते ना, आप नीचे आ सकते हूँ। हैं। नहीं, शौक मैंने पूरा किया है। मैंने एज डायरेक्टर बहुत काम किया हुआ है। मैंने सीरियल्स किए हुए हैं, मैंने सिंगल प्लेस किए हुए हैं, मैंने टेलीफिल्म्स की हुई हैं, मैंने काफ़ी काम एज डायरेक्टर किया हुआ है। तो शौक मेरा पूरा तो हुआ। अब का डायरेक्टर बनना जरा, हाँ, आजकल जिस तरह सिलसिला है वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल। भाई भाई बहुत है सर बीच में, अब एक्टर भी हमारे भाई बोले तो भाई, सबको भाई बोलते हैं ना बड़े एक्टर्स को सर, हाँ, तो वो बहुत ज़्यादा आ गए हैं सर, वो कंट्रोल कर बोलने लेते हैं। वाले ज़्यादा आ गए हैं, भाई ज़्यादा आ गए? नहीं, बोलने वाले ज़्यादा आ गए, उनको भाई बोलने वाले, तो उनमें एक भाई वाला वो भी आ गया, तो वो डायरेक्टर को तो मेरा ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। नहीं है सर। नहीं, मेरा ऐसा क्योंकि सर आपके साथ नहीं करते हो, बाकी डायरेक्टर के साथ तो करते मैं हो। खुद भाई हूँ इसलिए। ओके, बहुत अच्छी बात की यार। मुझे भी बहुत सब भाई अच्छी बात कहते हैं की। इसलिए। सर ये तो सर ये हमारा सोशल मीडिया कल्चर है, ये तो हम लोग पंचिंग बैग बना रहे थे सेलिब्रिटीज़ को, इस पे सर ये बनाने चाहिए, ट्रोलिंग कल्चर ऑन है सर, गालम गलोच कल्चर। गालम गलौज तक तो हाँ नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर किसी की फीलिंग्स को कोई सेलिब्रिटी हर्ट कर रहा है तो मुझे लगता है कि वो आंसरेबल है, उसको थोड़ा बहुत आंसर करना चाहिए। नहीं सर, आंसरेबल तो रियल लाइफ और पर्सनल लाइफ अलग नहीं होनी चाहिए। ये पर्सनल लाइफ में कैसे घुस जाते हैं सर कि मैं तुमने आपको वो एक्टिंग की है ना, अभी बहुत सारे एक्टरों के साथ ये हुआ है कि तुम जो उसमें, वो कह रहा है मैं एक्टर हूँ भाई उसके अंदर, मैंने कुछ नहीं किया उसके अंदर। लेकिन समझा दें प्यार से, आंसर कर दें। आप जिस मुल्क में रहते हैं ना, इसमें और इस दुनिया में इवन जहाँ जहाँ आपके फैंस होंगे, जहाँ जहाँ लोग आपको देखते होंगे, उसमें हर तरह के लोग हैं। कुछ जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, कुछ बहुत टॉलरेंस वाले हैं, कुछ अच्छा सवाल करेंगे, कुछ बुरा सवाल कर लेंगे। आप पहले से तैयार रहें इस चीज़ के लिए भाई। आप सेलिब्रिटी बन क्यों रहे हैं? अपनी जान मारी भी क्यों आप? अब जब मार दी है और आप आ गए हैं, अब सुनना आपको है। हर रंग नस्ल का आदमी मिलेगा, हर मिजाज का आदमी मिलेगा। और सर ये भी टॉर्चर है सर कि बर्दाश्त करना है, करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको टॉर्चर प्रूफ होना है सर, क्योंकि आपको तो हर जगह मिलने ही है। अभी आपने कहा हर नस्ल के मिलेंगे, हर जबान के मिलेंगे, हर अजीब अजीब मिलेंगे। देखिए, मुझे एक जगह पे इस तरह का इंसिडेंट हुआ, मैंने प्ले किया बोल मेरी मछली। उसमें एक शायर का कैरेक्टर था और वो लड़कियों को ख़राब करता था। इस तरह का कुछ उसमें आप शायर थे सर? भेड़िया दिखाया। ठीक है ठीक है। और वो एक रिसाला चलाता है, खुद शायर भी है और बड़ा अदब अदब, और तो वो लड़कियां बेचारी इंस्पायर हो जाती हैं जो लिखने लिखाने की शौकीन है। अब वो एक प्ले था, उस प्ले के ऊपर एक यूनिवर्सिटी में तशद्दुद यूके यूनिवर्सिटी सर, यूके? नहीं, अच्छा यूके थी, यहीं की थी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बोलेंगे ना सर, कराची यूनिवर्सिटी, लड़कियां नहीं, कराची। तो वो बहरहाल वहाँ पे उन्होंने इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, तो बच के मैं भागा, सब किया। तो ये नहीं भी तो रिएक्शन। सर आप अभी कह रहे हैं कि उनको समझाना चाहिए था, तो आपने उनको समझाया, वो समझे थे सर उस दिन आपके साथ कैसे लगे हुए थे, बदतमीजियां कर रहे थे? वो नहीं समझे, उस दिन नहीं समझे। अंडे टमाटर लेकिन प्याज, मुझे- सर वो प्लान था, शायद हो, सर वो प्लान था, शायद ना हो। इतनी प्लानिंग से उन्होंने जो डब्बे रखे हुए थे वहाँ पे। नहीं, अंडे टमाटर नहीं थे, एक जूता आया था और एक पत्थर आया था। अच्छा, जूता पत्थर आया था। हाँ, जब मैं स्टेज पे गया कुछ बोलने, तो वो एक पहले मैंने देखा एक जूता से कुछ आया है। हाँ। मुझे समझ नहीं आया कि मेरे पे आया है, मैंने मतलब क्या वो किया? गया होगा। फिर उसके बाद एक पत्थर भी आया। मैं नहीं हूँ। तो फिर वो मैनेजमेंट मुझे खैर लेके चली गई। तो मुझे जियो ने जब ये न्यूज़ लगाई थी ना, तो जियो ने मुझे दिया 1 मिनट, उन्होंने कहा भाई आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोल दें। पहले मैं नहीं चाह रहा था ये लगे खबर, तो उन्होंने कहा नहीं हम तो लगाएंगे, हमारे प्ले के लिए है ये खबर, हम हमारे लिए में तो फ़ायदा है इसका। तो खैर वो न्यूज़ लगी और उसमें मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया। मैंने लोगों को यही बताया कि देखिए ये कैरेक्टर होता है, ज़रूरी नहीं है कि हमारा किरदार भी ऐसा ही, और ये किरदार मैंने किया ही लड़कियों के लिए और बच्चियों के लिए है, जो बच्चियां अभी तक माशरे में इंस्टॉल नहीं हुई, ओहो, अभी घरों से निकली नहीं, ओहो हो, अभी सिर्फ स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, वहाँ मुख्तलिफ शक्लों में भेड़िए शुरू हो गए लाइफ में आने। ओहो, क्या तो बात। ये बच्चियां, ये लड़कियां इन भेड़ियों को पहचान लें। अब सर ये इतने बेवकूफ लोग कहाँ से आ गए कि वो आप एक्टिंग कर रहे हैं और वो आपको समझ रहे हैं ये वही शायर नहीं, हमारे सर, पास देखिए, यूनिवर्सिटी पहुंच मैं गया। आपको फिर वही बता रहा हूँ, इसको बेवकूफ़ी ना कहें, ये रिएक्शन है लोगों के मुख्तलिफ किस्म के। किसी भी एक लड़की का या किसी की भी बहन का या किसी के भी भाई का कोई एक बुरा एक्सपीरियंस लाइफ में घुसा होता है ना, तो वो ट्रॉमा बन जाता है, और वो ट्रॉमा तो वो रिएक्ट करता है कहीं ना कहीं आदमी ज़िंदगी में। तो गालिबन वो दिन, उस दिन मेरा वाला दिन था, बन गया। सर ये जो अभी रिसेंटली केसेस हो रहे हैं, अभी यूथ पे हम बात कर रहे हैं,
ये जो अभी रिसेंटली हमारे यूथ के केसेस चल रहे हैं, बहुत सारे लोग लपेटे में अभी आ रहे हैं, बहुत मसले मसाइल भी चल रहे हैं, ड्रग्स के इशू भी चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सर हम लोग? तकरीबन आधी कौम तो इस काम में लगी हुई है। अभी सबके नाम आ गए सर, पूरी लिस्ट निकल आई है बाहर, लंबी चौड़ी लिस्ट निकली है। एक ये सोसाइटी पे इम्पैक्ट आ रहा है, आप पीने के बाद बाहर आके किसी को मार रहे हो, उसको मारा, वो लड़का को जला दिया सर क्रॉस करके। आपका ओपिनियन क्या सर इसके? ये हुआ नहीं हुआ जनरली इसके पीछे जो भी वजह रही हो, लेकिन ये जो हुआ है इंसिडेंट, ये बहुत जालिमाना इंसिडेंट। अगर ऐसा ही हुआ है जैसा हम सुन रहे हैं, खबरों में पढ़ रहे हैं कि उसको मारा, पीटा, टॉस सलाखों से मारा, फिर वो जख्मी हालत में था, जिंदा था जब उसको जलाया, व्हाटएवर, ये इंतहा से ज़्यादा जालिमाना रवैया है। इससे हटके कि यह वजह क्या पीछे रही है, वो अदालत देखेगी, अदालत जाने, वो फैसले करे। माशरा जो आप कह रहे हैं ना, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा, देखिए इसके लिए ही फ़िक्रमंद होना दीन ने सिखाया हमें। ये जो है ना, हर किसी को एक दूसरे की तबलीग करनी है, एक दूसरे को हमें दीन की तरफ बुलाना है, वो क्या है? वो यही थोड़ी है कि मैं हर वक्त एक आदमी का हाथ पकड़ूं, अपने साथ मस्जिद खींच के ले जाऊंगा, चल नमाज के वक्त में नमाज। नहीं, मैंने दुनिया के तरीक़ों में जो दीन ने बताया है, जितना मैं समझ पाया हूँ, मुझे उतना उसको बताना है, यही तो तरीक़ा है। ड्रग्स की तरफ जाना ये अल्लाह ने तय कर दिया था। कत्ल करना, माशी कत्ल होना, ये बुनियादी तौर पे सिस्टम का एक हिस्सा है जिसको आप ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और दुनिया की कोई रियासत नहीं कर पाएगी। ठीक है। कंट्रोल कर लिया है, कुछ लोगों ने कम कर लिया है। ठीक है। कई मुमलिकतों में बहुत माइनर लेवल पे होता है, मगर डर का फैक्टर आ गया है। वजह यह है कि शैतान को खुला छोड़ दिया गया था ता क़यामत, और उसने अपनी कार्रवाइयाँ तो करनी है, आपने उससे बचना है। यही आपका मेरा इम्तहान है, यही हर इंसान का इम्तहान है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो। बुराई से बचना है, उनका भी मज़हब यही सिखाता है, हमारा मज़हब भी यही सिखाता है। मगर हम जो ये सोच के इन बातों को करते हैं ना कि एक वक्त आएगा जब ये बुराइयाँ ख़त्म हो जाएंगी एक वक्त, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा, ख़त्म नहीं होंगी। और अच्छा सर, हमारे माशरे में बढ़ नहीं रही सर? जी हाँ, तशद्दुद हमारे यहाँ बढ़ रहा है, एक दूसरे के साथ टॉलरेंस हमारा बहुत ख़त्म होता चला जा रहा है, बर्दाश्त ख़त्म हो रही है। छोटी छोटी चीज़ों में ड्राइविंग के दरमियान आपको एहसास हो जाता है इर्द गिर्द के लोगों का कि क्या रवैया है, क्या। इस केस के बारे में सर आपके पास मालूमात वैसे है? जी है। जैसे अब हमारे साजिद हसन साहब के बेटे का नाम भी इसमें आया है, आपको लगता है सर ये कोई मामला इसमें ऐसे हैं, या अपनी कोई आपकी ओपिनियन क्या है इसके अंदर? साजिद हसन के बेटे का नाम मर्डर में तो नहीं आया हुआ है। नहीं, मर्डर में नहीं आया, लेकिन ड्रग्स में आया सर, उसी लड़के के साथ। उसने खुद ही शायद कबूला है, जो बयान मैंने सुना है, उसने खुद कहा है कि मैं खरीदता भी था, बेचता भी था। तो इसकी जस्टिफिकेशन वो देंगे कि वो क्या खरीदते थे और क्या बेचते थे, लेकिन हाँ, नाम तो आया। और ये सब सही सर है? नहीं होना चाहिए? नहीं पता था सही है गलत है, मैंने देखा नहीं अपनी आंखों से। कभी साजिद साहब से आपकी बात हुई इसके बाद? साजिद साहब से तो मेरी बहुत पुरानी और बड़ी ज़बरदस्त दोस्ती रही है। तो वो क्या कहते हैं एज अ बाप? वो क्या कहते हैं एज बाप? एज अ बाप क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साजिद हसन साहब? वो अपने बेटे को। आपसे बात हुई होगी ना? नहीं, इस मौजू पे कभी इस पे बात नहीं हुई। इवन जब से ये केस आया तब से मेरी साजिद भाई से मुलाकात भी नहीं हुई। ओहो। मैं बता रहा हूँ, मेरा पुराना ताल्लुक है साजिद भाई से, और बड़े कमाल आदमी है यार, हमने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे। हमारे बड़े अजीज़, हमारे सीनियर हैं, हमारी बड़ी इज्जत है हमारी नज़रों में उनकी। अब ये सारा केस जब तक सॉल्व नहीं हो जाता, उसके बारे में कोई राय इस तरह से कायम कर लेना मुनासिब नहीं होगा। और सर एक और कल्चर भी आपने देखा, भी रिसेंटली एक बोट बेसन पे एक वाकया हुआ, वो जो एक गाड़ी ने पीछे गाड़ी को मारा और उतर के उन्होंने सही। सर ये जो असले पाबंदी लगी हुई है, हमारे पाबंदी तो लगा दी, हमारे गार्ड से तो लेगा असला, ये बाकी लोगों पे क्यों नहीं है सर? ये धंधनाते घूम रहे शहर के अंदर सर, ये डाला कल्चर कैसे खत्म होगा? सर आपने भी सुना डाला रखा? सर डाला कल्चर सर आपने भी डाला रखा हुआ सुना है? नहीं मेरे पास। अच्छा, आप डाला नहीं रखा? मुझे पसंद ही नहीं है वो डाले वाली गाड़ी। सर डाले वाली गाड़ी को क्यों नहीं पसंद? वैसे मैं तो बैठता हूँ, मुझे अनकंफर्टेबल फील करता हूँ उसके अंदर कि यार ऐसी लगता है मैं कोई दूध वाली गाड़ी लेके जा रहा हूँ। दूध वाली तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे उसकी ड्राइव ही नहीं पसंद, वो जितना उछलती है कूदती है। तो ये एक सिंबल ऑफ पावर, स्टेटस बना हुआ है। एक ज़माना था जब शायद आप नहीं हुए थे पैदा, उस वक्त एक दौर आया था जब पजेरो का दौर था, तो वो उस वक्त उसका दौर था। उसके बाद वक्त बदलता जाता है, फिर खुले जीपों का दौर है, फिर जीपों का आया था, रैंगलर्स वगैरह और बाकी सब। फॉर्च्यूनर बीच में फॉर्च्यूनर का आया सर, क्लास चीज़ है वो, आज भी अच्छी चीज़ है, मुझे पसंद है। बट उसके बाद ये डाला, आई डोंट लाइक डाला। लेकिन कल्चर की जो आप बात कर रहे हैं भाई, डाले का कल्चर आप कैसे कंट्रोल करेंगे? आप वोट ही डाले वाले को देते हैं। ओहो, आपके मुल्क में सारी शुगर मिलें डाले वाले ने लगाई हुई है। आपके मुल्क का सिस्टम ही डाले वाला कंट्रोल कर रहा है। आप एक गाड़ी को रो रहे हैं डाले वाले को, यहाँ तो हर घर के अंदर डाले वाले बैठे हुए हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और हर डाले में पीछे 4 बंदे बैठे हुए सर, जो आपको इंतजार कर रहे हैं। वो बंदे बेचारे 4 आप में और हम में से ही हैं। हाँ सर, ये भी है, लेकिन सर वो इंतजार मारते तो हमें ही है सर फिर। हाँ सर, क्योंकि उनको अगर किसी ने कह दिया कि जी इनको मारो, उसके बाद सर वो आसरा नहीं करते, फिर बहुत मारते हैं। अगर आपने उनके साथ वीआईपी प्रोटोकॉल तोड़ा उनका तो करते हैं सर।
हालांकि सर वो बंदा पता नहीं क्या होगा जो चला रहा होगा डाला, ज़रूरी नहीं सर वो आप जो सिस्टम का हिस्सा हो। सर वैसे एक बात बताऊँ, अब इसमें बहुत सारे ऐसे भी आ गए जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है। अब उन लोगों ने कुछ और ले लिए सर, वो V8 पे पहुंच गए, वो इसमें नहीं बैठते सर। अब भाई वो V8 पे पहुंच जाए, कुछ भी हो जाए, पीछे डाला ही चलता है। पीछे। क्योंकि डाला वो सिंबल है बताने का सबको कि मैं हूं। कि हटो बचो। हटो बच्चो। आप चाहे V8 में बैठे हुए हो, आप चाहे कोई और गाड़ी चला रहे हो, बहुत लेकिन अच्छा। आपके पीछे डाला जरूर लगेगा या आगे लगेगा। तो भाई जिसके पास डाला है, हम हटो बच्चो नहीं कर रहे, और बहुत जल्द सर डालो का एहतसाब होना चाहिए। अब डालो का एहतसाब सर क्या करें, डाला तो गाड़ी है सर। देखिए एहतसाब तो हर दौर में हर जगह होना चाहिए, दीन भी आपको ये कहता है। एहतसाब बहुत ज़रूरी है, और एहतसाब अपनी ज़ात से लेके माशरे के एहतसाब तक का है। बस यहाँ पर लड़ाई ये है कि इस माशरे का एहतसाब करेगा कौन। ओहो। और अनफॉर्चुनेटली हर वो आदमी कर रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। कर वो रहा है, कर वो रहा है जिसको नहीं करना चाहिए। जिसको नहीं करना चाहिए, और वो खुद भी तो सर वो करेगा कैसे, अपने ऊपर पहले करेगा, पहले एहतसाब तो अपने शुरू करेगा सर वो। अगर हम ये कहते हैं तो वो भी उसमें क्या अज्यूम करता है, वो कहता है कि नहीं जब अपने ऊपर करना है तो तुम सारे पहले अपने ऊपर करो, वाई मी, और मैं माशरे पे करने के लिए पैदा हुआ हूँ। नो, दिस इज़ नॉट योर जॉब। देखिए जो जॉब है वो करें, उससे आगे ना बढ़े। जिसकी जो जॉब है, मेरी जो जॉब है, मैंने कहा ना मैं पॉलिटिक्स को जानता हूँ, मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पॉलिटिक्स में, मगर मैं पॉलिटिक्स करूँगा नहीं लाइफ में। सर ऑफर कभी हुई है? हाँ बहुत दफ़ा। दोस्तों ने की होगी अंदर आ जाओ? हाँ बहुत सारे दोस्तों ने की, कई पार्टियों में से ऑफर हुई है। मुझे MNAs के टिकट तक देने के वादे किए हैं कि आप आ जाएं, आपको MNA बना। सेनेटर तो सब सॉरी बन जाएंगे सर। सेनेटर शायद ना बनता, लेकिन शुरू में MNA तो बन ही जाता। MNA बन जाते हाँ, सर। 2-4 साल, 8 साल, शायद 10 साल, उसके बाद कहीं सेनेटरशिप की भी बारी आ जाती। सर फिर आपको पीछे भी डाला, आगे डाला, पीछे डाला। देखिए फिर फर्क क्या रह गया मेरी इन बातों में। चूंकि मैंने किया नहीं तो मैं साबित नहीं कर सकता। सर एक और मसला भी है, ये बातें भी ऐसे तो नहीं हम लोग तब तक करते जब तक हमारे पीछे आगे डाला नहीं लगा होता। जैसे ही हमारा डाला लगा, हमने इस बातों को बंद कर दिया। मिजाजन में तुम्हें एक बात बताऊं, मेरा मिजाज डाले वाला है, मगर मैं डाला रखना पसंद नहीं करता। मिजाज है सर। अच्छा, मिजाज से लड़ना, खुद से लड़ना, सर लड़ ही रहे हैं सर मेरे ये ख्याल। जंग तो आखिरत तक ओहो, चलेगी ना, जब तक अल्लाह ने जिंदगी। सर रमज़ान एक, सर ये रोज़े में मामलात बाकी सब चल रहे हैं। एक तरफ रोज़ा है, एक तरफ नेटफ्लिक्स है, एक तरफ रोज़ा, एक तरफ ग़ीबत है, मतलब सिग्नल तोड़ रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। तो सर ये रखना चाहिए या वैसी बस भूख हड़ताल चल रही है? मैंने कहा ना, शैतान और रहमान हमारे ऊपर दोनों हैं। हमने रास्ता कौन सा चुनना है, हमारे ऊपर है। वैसे ज़्यादातर तो शैतान, अच्छा ना शैतान कह रहे सर रमज़ानों में बन जाता है, तो ये आदतें हमारे कैसी? अंदर कौन आ गया सर? अच्छा हुक्म क्या है, मुझे ज़रा आज समझाओ। एक शैतान बन जाता है या उसकी औलादें और पूरी नस्ल बन जाती है? सर हमें तो शैतान का क्या, शैतान अंदर हो जाता है बस। हम शैतान सुनते हैं ना, हाँ, शैतान। यानी एक शैतान जो सबका हेड है। अच्छा, शैतानों में भी किस्में हैं सर? अरे अच्छा, नस्लें हैं भाई। हो आपको क्या लग रहा है कि जिस शैतान को अल्लाह ने निकाला था वो एक शैतान आज तक चला जा रहा है? उसकी नस्लें बाहर अरे हैं भाई, तो मतलब तो बंदे भी नहीं है सर, फिर सारे बाहर हैं सर। पहले तो मुझे ये समझाओ कि आया उसकी नस्लें हैं या नहीं है, ये उलमा कराम जवाब दे दें। और उसके बाद का सवाल ये है कि क्या एक शैतान बंद होता है या सारे शैतान को बंद कर दिया जाता है, या एक बंद होता है सारे खुले रहते हैं? अच्छा चले मैं मान लूँ कि सारे भी बंद हो जाते हैं, तो वो जो 1 साल 11 महीने हमारी तरबियत शैतान ने की होती सर, एक का इन्फ्लुएंस महीने- बहुत ज़्यादा नहीं है सर। होता है, रहता है, उसका ख़त्म तो नहीं, आप कैसे करें? और वो सर चलता रहेगा। सर ये लड़ाई है एक्चुअली। देखिए अल्लाह जो है ना, वो उस बंदे को बड़ा पसंद फरमाते हैं जिससे गलती हो जाए और वो माफ़ी मांग ले। एक जगह कमी बेशी मुझे माफ़ कीजिएगा अगर मैं गलत बयान कर जाऊँ, लेकिन एक जगह मैंने सुना है कि ये वाक़या है कि, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों में से शायद है, अगर मैं गलत कह जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा मुझे। अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद ही ना हो तो अल्लाह ने तुम्हें रखा हुआ क्यों है? कमी बेशी माफ़, इसका कुछ मफहूम है ऐसे। अल्लाह कहता है कि हम तुम्हें हटा के दूसरी कौमें ले आएंगे। हाँ, जो गुनाह ही नहीं करेगी। नहीं, तुम गुनाह नहीं कर रहे, गुनाह करो। ओहो, यानी गुनाह करो, तुमसे जो भी गुनाह जानबूझ के नहीं करो, जो गुनाह सरजद हो जाए उसके ऊपर शर्मिंदा हो। ये जो शर्मिंदा होना और लौटना है ना, ये अल्लाह को पसंद है। ओहो, चाहे तुम्हें 100 बार करना पड़े, मगर गुनाह ये सोच के मत करो कि मैं लौटूंगा तो मैं माफ हो जाऊंगा। हाँ। आप बड़ा अजीब सा नहीं, फरमान। गुनाह प्लान से ना हो सर, प्लान तो हो ही और नहीं क्या अब मैं माफी मांगूंगा फिर मैं दोबारा जाऊंगा, ये तो नहीं होगा ना ये नहीं हो सर। सकता। इसको गुनाह तो ये वो गुनाह है जो आपसे गलती से हो जाए, उसकी माफी है और अल्लाह को पसंद है ये सब कुछ। अल्लाह को पसंद है लौटना, शर्मिंदा माफी होना, मांगना, रोना, माफी मांगना, और कोशिश करना कि मैं फिर नहीं करूंगा, मगर फिर हो जाए कहीं गलती से, फिर माफी मांग ले, फिर वापस लौटो, फिर अल्लाह से माफी मांगो। ये अल्लाह को बहुत पसंद है।
तो ऐसी कौमों का उसने करना क्या जो गुनाह ही ना करे। ओहो, और यही इंसान है सर कि वो गलती भी करेगा तो और ये माफ- लड़ाई हमारी और आपकी चलेगी आखिरी बस सांस। कोशिश हो गुनाहों की तादाद ज़रा कम हो सर, और गुनाह कंट्रोल्ड पर गुनाह हो। देखें ये भी डिपेंड करता है, ये तराजू अल्लाह के हाथ में, आप और मैं तय ही नहीं कर सकते। आपने मुझे सारी ज़िंदगी गलत कारियाँ करते देखा है, लेकिन आप तय नहीं कर सकते कि अल्लाह के यहाँ मेरा क्या मकाम है। ये भी है। मैंने आपको सारी ज़िंदगी नमाज़ें पढ़ते देखा है, इबादतें करते देखा है, अल्लाह के हुजूर रोते देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता आपका क्या मकाम बात- मुझसे ओहो, बड़ा है या नीचे क्या है। बात है। ये अल्लाह तय करेगा, ये फार्मूला अल्लाह के पास है। हम एक दूसरे के लिए जजमेंट पास करने में ज़रा जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी है वो नहीं करनी चाहिए। सर। आखिरी सर मुझे बताइएगा, आप सक्सेसफुल ज़िंदगी जी आपने सर, सुकून वाली सर। अल्हम्दुलिल्लाह। सक्सेस को सर आप कैसे डिफाइन करेंगे कि यार आपका सक्सेस किससे, पैसे से, किस चीज़ से सर? अल्टीमेट है जहनी और कल्बी सुकून। अगर आपके पास ये है तो आप सक्सेसफुल हैं। कल्बी मतलब दिल का सुकून, जहन का और दिल का सुकून। ओहो, अगर ये दोनों आपके पास हैं देखिए कल्ब भी चलाने वाला अल्लाह है, और जहन भी चलाने वाला, और देखिए सिस्टम तो पूरा अल्लाह ठीक चला है, रहा लेकिन ठीक है। इंसान की बॉडी के अंदर जिसे हम बुनियाद कहते हैं, जो उसके सिस्टम को चला रही है, वो उसका दिमाग और उसका दिल है। ऐसा ही है, बिल्कुल। यही दो चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। डीएनए, बिल्कुल ठीक वही है ना सारा कुछ। बिल्कुल ठीक है, ये बेसिक है। इससे ज़्यादा अगर आप डिफाइन करने जाएंगे इंसान को तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। उसे चला रहा है कौन? वो परवरदिगार। अगर वो मुतमईन है तो आप सक्सेसफुल हो गए ना, ओहो, दुनिया मिल गई आपको। ओहो, अगर मैं सक्सेसफुल हूँ अपनी ज़िंदगी से जो मुझे मिली हुई है, मैं अपनी बीवी से राज़ी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं अपने बच्चों से राज़ी हूँ, सक्सेसफुल हूँ, मैं अपने खाने पीने ओढ़ने से, तो और क्या चाहिए था? एंड ऑफ द डे क्या चाहिए था मुझे सक्सेसफुल होने? यही है सर। तो कल्ब का सुकून और आपके दिमाग का सुकून, ये सक्सेसफुल है और मैं सक्सेसफुल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। बड़ा मज़ा है आपसे बात करके सर, और बड़ा इंस्पायर हुआ सर मैं आपसे बात करके, क्योंकि आपकी बातों में वज़न है सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।